हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सभी लोग लड्डू लड्डू बांट लो, क्योंकि आज का हमारा ये आखिरी पार्ट है पेपर फर्स्ट का। ठीक है, जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। और इसका आज हम लोग देखेंगे 361 से लेके 400 तक की क्वेश्चंस को। ठीक है, और फिर इसके बाद कल हमारे कुछ और पेपर खत्म हो जाएंगे, पेपर सेकंड भी और थर्ड भी, और फोर्थ हमारा सबसे लास्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 40+ है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी भैया नए हो चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। अभी ये वाली पवन सीरीज खत्म हुई है, इसके बाद हमारी जो दूसरी सीरीज होगी उसके आपके एमसीक्यूज मिलेंगे प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स इसलिए क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे फंसेंगे और डिट्टो वैसे वैसे फंसेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज हम लोग ये नोट्स से देखते हैं, जैसे कि हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर में देखा था। ठीक है, चलिए भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु, शिक्षकों की नियुक्ति हेतु, या फिर शिक्षक शिक्षा के विद्यालय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु। नेक्स्ट है, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति का नाम क्या था? तो पुनः रीक्षण समिति, या फिर जन शिक्षा समिति, या फिर भावात्मक एकता समिति, या फिर माध्यमिक शिक्षा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, भावात्मक एकता समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नई शिक्षा प्रणाली में 1986 में राष्ट्रीय एकता के लिए दिए गए मुख्य सुझाव हैं। पब्लिक स्कूल प्रणाली को अपनाया जाए, या फिर संपर्क भाषा को बढ़ावा दिया जाए, दूसरी भाषाओं में अनुवाद कार्य तथा बहुभाषा भाषी कोशों की शब्दावली प्रोत्साहित किया जाए, या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए नए विद्यालय खोले जाए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, संपर्क भाषा को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन से, भारतीय संविधान लागू किया गया था, कब लागू करा गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1949 को। तो ये ज़्यादातर लोगों को डेट याद होगी, 26 जनवरी 1950 को ये लागू करा गया था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। 28 में, 43 में, 29 में, या फिर 30 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 28 में ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 366, और इसमें दिया गया, धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 29, या फिर अनुच्छेद 30 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है, फिर है 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में संबंधित है? 30 में, 45 में, 46 में, या फिर 50 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को रट भी गया होगा कि मैंने इसको कैसे बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 368, और इसमें है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29, या फिर अनुच्छेद 45। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। फिर है, पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित नीति के जिस क्षेत्र में आई है, वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 370, और इसमें दिया गया है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यह धारा से संबंधित है। अनुच्छेद
344 से, या फिर अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, या फिर अनुच्छेद 345 से, या फिर अनुच्छेद 346 से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 343 का फर्स्ट। फिर है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, या संविधान की धारा से संबंधित है। अनुच्छेद 350 से, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 45। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 351 से। फिर है नेक्स्ट, संविधान की अनुच्छेद 350 ए में कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 350 में क्या बोला गया ये बताना है आपको। मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, या फिर मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व प्रधानमंत्री का है, या फिर मातृभाषा को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है, केंद्र सरकार का है, या फिर इसका पूरा दायित्व किसका पड़ेगा, राज्य, केंद्र व राज्य दोनों का है। ठीक है, आपको बताना है कि किससे संबंधित है 350 आर्टिकल ए, ठीक है, 350 ए है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मातृभाषा को जो प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व जो है वो दोनों का है, केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। चलिए आगे देखते हैं 372 क्वेश्चन नंबर। गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अथवा अपना प्रस्ताव किया। 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1910, या फिर 29 मार्च 1910, या फिर 26 अगस्त 1983। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 19 मार्च 1910। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस सन में तैयार की गई थी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग में, या फिर मुदालियर आयोग, या फिर 1968 की शिक्षा नीति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 374। राज्य इस संविधान के लागू होने के साथ 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। उक्त कथन भारतीय संविधान को कौन सी धारा के अंतर्गत लाता है या आता है। तो अनुच्छेद 35 दिया गया है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 46 है। रिपीटेड क्वेश्चन से काफी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 375। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 फरवरी 1949, या फिर 5 सितंबर 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। फिर है प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य एवं से निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया गया है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बड़ौदा नरेश। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देखते हैं, वर्धा योजना के जन्मदाता थे, कौन थे। विवेकानंद थे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महात्मा गांधी थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 378, और इसमें दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा करने का उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या फिर उपयुक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना था उनमें ऑप्शन जो है दोनों सही हो जाएंगे। तो अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी था और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी था, ठीक है। तो डी सी ऑप्शन इसका सही है।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 379 और इसमें दिए गए अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? आचार्य नरेंद्र देव ने, या फिर सर इब्राहिम रहीम ने, या फिर महाराजा संभाजी गायकवाड़, या फिर महात्मा गांधी? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराजा संभाजी गायकवाड़। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सन 1964 में, 1953 में, या फिर 1944, या फिर 1978? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1953 में। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियत, या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा। और फिर दिया गया राधा कृष्णन कमीशन संबंधित थी, किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 383 और इसमें दिया गया किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई थी? स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, या फिर निःशुल्क शिक्षा अभियान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पूरे देश में एक योजना जो बनाई गई थी वो है बी ऑप्शन, सर्व शिक्षा अभियान। फिर नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण के जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया उसमें सम्मिलित है योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण, या फिर अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन स्वरूप पेश किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1882 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों में करा गया था। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? 20 में, 23 में, 50 में, या फिर 56 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 23 में बांटा गया था। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था वो कब करा गया था? 2 मार्च 1992 में, या फिर 7 मई 1990 में, या फिर 15 जुलाई 1986 में, या फिर 15 अगस्त 1968 में, 1968 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 7 मई 1990 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब हुआ? 19 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, और या फिर 9 अगस्त 2020 को, या फिर 19 अगस्त 2020 को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 29 जुलाई 2020 को। फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर किया गया था। क्या किया गया था? तो ऑप्शन दिया गया इस पे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, या फिर मानव शिक्षा मंत्रालय, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान है? अच्छा, इस पे 3 ही ऑप्शन सिर्फ दिए गए हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम एक समान शिक्षा की बात कब कही या कब उठाई थी? तो ऑप्शन इस पे दिया गया है सन 1936 में, सन 1950 में, सन 1946 में, या फिर सन 1960 में?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में उठाई थी। ठीक है, एक समान शिक्षा की बात। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? ऑप्शन दिया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 5 अप्रैल 2010 को, 10 अप्रैल 2010 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1 अप्रैल 2010 को। फिर है बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसमें किस आयु वर्ग को रखा गया था? तो 0 से 6 वर्ष, या फिर 3 से 6 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष, या फिर 7 से 14 वर्ष। काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका, मैंने आर्टिकल्स को भी काफ़ी बार बताया है, और इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। वो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 45 है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 394, गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, या फिर आचार्य राममूर्ति समिति 1990, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर है क्वेश्चन नंबर 395, और इसमें दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक कॉमन कोर में स्थान दिया। ऑप्शन दिया गया लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, या फिर विश्व इतिहास, या फिर अ और बा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आ और बात दोनों हो जाएगा लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, और बी में हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 396, और इस पे दिया गया 10+2+3 शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से कितने वर्ग किए गए हैं? 2, 3, 4, या फिर 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 वर्ग किए गए हैं। फिर दिया गया सामान्य स्नातक शिक्षा का 3 वर्षीय क्यों किया गया है? युवकों को व्यस्त रखने में, या फिर युवकों को अधिक ज्ञान देने में, या फिर युवकों को पूर्ण ज्ञान देने में, या फिर युवकों को स्नातकोत्तर से शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्ण ज्ञान देने हेतु। नेक्स्ट है 398, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी। तो 1952, 1968, 1979, या फिर 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में तैयार करी गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 399, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? अपर ग्रांटेड कमीशन, या फिर यूनियन ग्रांट कमीशन, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर है 1986 की नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? तो ऑप्शन दिया गया राममूर्ति आयोग, कोठारी आयोग, या फिर मुदालियर आयोग, या फिर शिक्षा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, राममूर्ति आयोग। ठीक है, तो देखिए भैया, ये हम लोगों ने पूरा अब कंप्लीट कर लिया है पेपर फर्स्ट को। ठीक है, कहाँ जगह? हाँ, यहाँ जगह है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो देखिए पेपर फर्स्ट में अब हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं 400 क्वेश्चंस को। ठीक है, और हमारा जो पेपर थर्ड है, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर थर्ड में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 360 क्वेश्चन को। ऐसे ही हम लोग पेपर फोर्थ में भी कंप्लीट कर लिए हैं 360 को, और पेपर सेकंड में भी आपका ये मान के चलिए कितना 11 शायद वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, पेपर सेकंड में भी आपके 11 मतलब कि 330 क्वेश्चंस तक ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये हो गया कंप्लीट। अब बचा है हमारा पेपर 3, तो पेपर 3 भी हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 3 और पेपर 2 को जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में हमारा कंप्लीट होगा पेपर
4। ठीक है, तो बस यही हमको बताना था कि आप लोग अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके बुक जब आप लोग रीड करते हैं तो बुक के बिल्कुल मतलब कि जो पैरा होता है उसके अंदर साइड होता है, और वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश ये करिएगा कि जो भी नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।